आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा में 15 फरवरी को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हवाई पट्टी के विस्तार के लिए निर्मित हो रहे हवाई अड्डे का जहां भूमि पूजन करेंगे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया रउसर में बन रहे माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम की नींव भी रखेंगे। उक्त कार्यक्रम के संबंध में सिंधिया समर्थक और सिंधिया सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि पूजन कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे और बनने जा रहे वृद्धाश्रम की नींव रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर श्री श्रीवास्तव और पूर्व मंत्री रेखा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या जानकारी दी है। रीवा एयरपोर्ट की कुछ जो सौगात मिली है हम सबको, उसका भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सिंधिया जी दोनों इसमें शिरकत करेंगे और जो हम सबका सपना था कि यहाँ से नियमित हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण उन तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी को हम सब धन्यवाद देते हैं और कल भूमि पूजन के बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा और 2-3 सालों के अंदर ही ऐसा लगता है कि यहाँ इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट के रूप में हमारा रीवा स्थापित होगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। वृद्धाश्रम का भी भूमि पूजन करना है और मुकेश श्रीवास्तव जी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और उनके असामयिक निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बागडोर संभाली और उनसे भी लगातार जुड़े रहे और उनके जुड़ाव का, उनके स्नेह का ही ये परिणाम है कि इस कार्यक्रम के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं और माधवराव जी के स्मृति में वृद्धाश्रम का जो ये निर्माण ये कर रहे हैं उसका भी भूमि पूजन सिंधिया जी करेंगे। उनका कार्यक्रम आ चुका है और इसके बाद वो इटौरा में जो स्टेडियम बना है MPCA के द्वारा राशि दी गई थी, MPCA के कर्ता तो सिंधिया जी ही हैं, तो उसका भी वो भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी और कमल श्रीवास्तव जी उसके लिए काफ़ी प्रयास में रहे हैं। तो कुल मिला के रीवा में आदरणीय सिंधिया जी के 3 कार्यक्रम हैं। एयरपोर्ट का भूमि पूजन जो मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे, उसके बाद माधवराव सिंधिया जी स्मृति वृद्धाश्रम मुकेश श्रीवास्तव जी के यहाँ आएंगे, उसके बाद जो एक बड़ा स्टेडियम बना है इटौरा में, वहाँ उसका लोकार्पण करेंगे। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार केंद्रीय मंत्री, ये उनका कार्यक्रम ये हमारा बहुत पुराना एक संस्था है। जब से हम कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के साथ मैंने राजनीति चालू की थी, तब से उनके स्वर्गवास के बाद, डेथ के बाद एक समिति बनाई गई जिसने कई सामाजिक कार्य किए। रीवा शहर के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। क्रिकेट में हमने इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी जो खिलाड़ी हमारे हुए वो हमारे माधवराव सिंधिया क्रिकेट क्लब से ही निकले, बहुत सारे खिलाड़ी। तो क्रिकेट में काम हुआ और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदा तमाम ऐसी रही जिसमें संस्था अग्रणी रही और पूरे संभाग में। तो इस संस्था में एक निर्णय लिया गया करीब 4-5 वर्ष पूर्व कि हम लोग मैं अपनी स्वयं की जो ज़मीन है उसको मैं डोनेट करके और उसमें एक कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के नाम से वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से एक आधुनिक वृद्धाश्रम है और उसमें सारी सुविधाएं हैं। उसमें एक हमारी माता जी राजदुलारी श्रीवास्तव के नाम से एक अस्पताल भी है और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से पहले से ही महाराज से मैंने निवेदन किया था कि आपको रीवा आना है और कई वर्ष पूर्व। और जब पिछली बार मेरी माता जी का निधन हुआ था तो रउसर में वो श्रद्धांजलि देने आए थे, इसी जगह पे वो आए थे और उसके बाद ये कार्यक्रम निरंतर इसको होना था, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों की वजह से ये कार्यक्रम इसमें बढ़ता चला गया। और इस बार जब करीब 2 महीने पहले 3 महीने पहले से हम लोगों का ये प्रयास रहा कि रीवा में जो विकास हो रहा तो उसमें हम लोग एक एयरपोर्ट के मांग हम लोगों ने उनसे की थी और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जो विधायक रीवा हैं उन्होंने उसमें काफ़ी प्रयास भी किया और हम लोग भी उसमें महाराज से हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ एक अच्छा एयरोड्रम बने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, हमारी इतनी फैक्ट्री हैं रीवा संभाग के अंदर, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और हमारे इतने IAS अफसर हैं
और हमारी जो कैपेसिटी है, यानी कि हमारे जो शहर जिस तरीके से महानगर का रूप ले रहा है, तो जो हमारी कैपेसिटी है उन लोगों के पास इतनी है कि वो हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे तमाम, हम स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे हैं। तो इन तमाम सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने महाराज ज्योतिराज सिंधिया से निवेदन किया था कि रीवा को एक बड़ा हवाई अड्डा आप स्वीकृत करें, और उन्होंने उसको स्वीकृत किया। करीब साल भर हो गया और उनका प्रस्तावित कार्यक्रम जून में था, जो कि कैंसिल हो गया है। आदरणीय मंत्री चालू करें। बड़ी अच्छी बात है कि ये वाइड चल रही थी कार्यक्रम, और ऐसा मतलब पवित्र कार्यक्रम ये हो रहा। उसमें एक ऐसे व्यक्ति दो हमारे बीच में आए हैं, एक हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजय सिंह जी, जो कि उनका मैं स्वागत करता हूं माधवराव सिंधिया से, और हमारे एक ऐसे जितनी बात आपसे वही मैंने की है एयरपोर्ट को लेके, तो उसका जिसका आपने को मैंने कहा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस तरीके से महाराज के पास में दबाव बना के उनसे निवेदन करके और इतना बड़ा काम रीवा के लिए दिया कि जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ी लोगों की, आपसे मैंने बताया, यहाँ के लोगों के पैसे की क्षमता बढ़ी, और यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से और सारे दृष्टिकोण से जो है इतना बड़ा एरोड्रम का निर्माण हुआ। और इसमें जो सहयोग राजेंद्र शुक्ला जी ने, जिसे युद्ध स्तर पे मैंने दिल्ली, भोपाल एक करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने एकजुटता के साथ जिस तरीके से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए महाराज आ रहे हैं, और उनका ये पुराना कमिटमेंट था रउसर आने का। पिछली बार भी आए थे तो बोले मुकेश मुझे चलना है, तो यहाँ वो आ रहे हैं। वृद्धाश्रम उनके नाम से यहाँ बन रहा है, उसका भूमि पूजन होगा, और हमारे इस कार्यक्रम में और भी मंत्रीगण आ रहे हैं, और बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें एक सभा भी होगी, इसमें कि इस कार्यक्रम की जो हमारे जितने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रीवा विधायक, इनका पूरा सहयोग हमें मिला है, और हम इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और रीवा के तमाम हम खिलाड़ियों से और हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, और रीवा की और जो रउसर, पिपरा, बेला, तमरा, रीवा शहर के जो हमारे लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भी पहुँचे और एयरोड्रम भी आए। धन्यवाद।